सभी उपस्थित जनगणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर यामिनी नेगी है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मोहन नगर गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप गूगल फॉर्म की मदद से एक क्विज तैयार कर सकते हैं, एक छोटी सी परीक्षा तैयार कर सकते हैं अपने छात्रों के लिए। कई बार क्या होता है, आपका एक अध्याय खत्म हो जाता है, एक पाठ खत्म हो जाता है या एक छोटा सा टॉपिक खत्म हो जाता है और आप चाहते हैं ये देखना कि आपके छात्रों को वो टॉपिक या वो पाठ कितना समझ आया है। तो उसके लिए आप तुरंत एक क्विज तैयार कर सकते हैं गूगल फॉर्म की मदद से। साथ ही साथ आपको ये एक और मदद क्या करता है, आप चाहते हैं कि आपको नंबर देने में, उनको चेक करने में, पेपर को चेक करने में ज्यादा टाइम ना लगे, तो उस समय को बचाने के लिए गूगल फॉर्म अपने आप ही उसमें नंबर डाल देता है। जैसे ही बच्चा उस गूगल फॉर्म को सबमिट करेगा, उस गूगल क्विज को सबमिट करेगा, उसको अपने नंबर पता लग जाएंगे। तो इस तरह से आप गूगल फॉर्म की मदद से क्विज तैयार कर सकते हैं अपने छात्रों के लिए, जिससे आपका भी समय बचता है और बच्चों का जो नंबर होते हैं वो अपने आप जैसे ही बच्चा उसको सबमिट करता है उसको पता लग जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गूगल फॉर्म होता क्या है, उसके बाद हम लोग चलेंगे गूगल क्विज की तरफ। गूगल फॉर्म एक वेब आधारित अनुप्रयोग है जिसका उपयोग डेटा संग्रह उद्देश्यों के लिए फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। अगर मुझे या आपको किसी भी तरह का डेटा चाहिए, किसी भी तरह का अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, जैसे कि कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं पर भी अगर सेमिनार हो रही है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं किसी का पंजीकरण करना या फिर आप चाहते हैं किसी से भी कोई भी डेटा लेना किसी किसी भी उद्देश्य के लिए, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अध्यापकों का कुछ डेटा इकट्ठा करूं तो उसके लिए भी मैं गूगल फॉर्म बना सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कॉन्फ्रेंस के लिए लोग पंजीकरण करें और मेरा समय ज्यादा बर्बाद ना हो, सारा डेटा जो मुझे चाहिए वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, तो उसके लिए मैं सीधा सीधा उपयोग करूंगी गूगल फॉर्म का। अब बात आती है कि इस गूगल फॉर्म को हम अपने उत्तरदाताओं के साथ कैसे भेजेंगे, कैसे साझा करेंगे। तो उसको साझा करने के तीन तरीके हैं। या तो आप अपने उत्तरदाताओं को उसका एक लिंक भेज सकते हैं, या फिर वो लिंक आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या फिर किसी भी अगर इंस्टीट्यूट का कोई भी वेब पेज है, किसी भी कॉलेज का अगर वेब पेज है, तो वहां पर भी उस लिंक को एम्बेड करके आप अपने उत्तरदाताओं के साथ साझा कर सकते हैं। अब आपने अपना फॉर्म अपने उत्तरदाताओं के साथ साझा कर दिया, उनको शेयर कर दिया। अब बात आती है कि जो भी डेटा इकट्ठा होगा वो कहाँ जाएगा। और गूगल फॉर्म की खास बात यह है कि जो भी आप डेटा उस गूगल फॉर्म से इकट्ठा करते हैं वो एक जगह जाकर स्टोर हो जाता है, एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा होता है स्प्रेडशीट में, जो कभी भी डिलीट नहीं होता। तो फायदा आपका ये है कि आपका अगर कंप्यूटर भी खराब हो जाता है, लैपटॉप खराब हो जाता है, तो भी आपके पास वो डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो ये था गूगल फॉर्म के बारे में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप गूगल फॉर्म का उपयोग करके क्विज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आप गूगल फॉर्म की तरफ आप कैसे जाएं और गूगल फॉर्म के साथ हम लोग क्विज बनाएंगे। अब गूगल फॉर्म खोलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप कोई भी एक वेब ब्राउजर खोलें, आप क्रोम खोलें, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें, वहां पर आप टाइप करें गूगल फॉर्म्स। जैसे ही आप गूगल फॉर्म टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का एक पेज खुलेगा और उस पेज पर जो सबसे पहला लिंक आएगा वो आएगा गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज।
आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सीधा सीधा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। एक जगह आप देखें आ रहा है पर्सनल, एक जगह आ रहा है लिखा हुआ बिजनेस। तो बिजनेस पर हम लोग क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर हमें पैसा देना पड़ेगा। हम जाएंगे पर्सनल के लिए, जो बिल्कुल फ्री है, यूसेज के लिए, उपयोग करने के लिए वो बिल्कुल फ्री है। और पर्सनल में भी आप क्लिक करेंगे गो टू गूगल फॉर्म्स। अब जैसे ही आप गो टू गूगल फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का आपके सामने एक विंडो दिखाई देगी, जहां पर लिखा हुआ है ब्लैंक, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, RSVP, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्ट्रेशन। ये जितने भी आपको फॉर्म्स दिख रहे हैं ये गूगल फॉर्म्स हैं जो पहले से ही तैयार है एक इवेंट के लिए। अगर मुझे किसी का कोई भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, मींस मुझे उससे बात करने के लिए, उसके कॉन्टैक्ट में रहने के लिए अगर मुझे कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं इस फॉर्म का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे किसी को पार्टी में इनवाइट करना है तो मैं सीधा सीधा ये वाला फॉर्म यूज कर सकती हूँ। तो कुछ फॉर्म इसमें पहले से ही बने हुए हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इन फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इनमें से आपका उद्देश्य कोई भी पूरा नहीं कर रहा है, आप अपना गूगल फॉर्म खुद बनाना चाहते हैं, आप अपनी क्विज खुद बनाना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा क्लिक करेंगे इस ब्लैंक पर जहां बना आ रहा है एक प्लस का साइन या जमा का साइन। तो हमें क्लिक करना है इस ब्लैंक पर अपना खुद का एक क्विज बनाने के लिए। जब आप उस ब्लैंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का विंडो आपको दिखाई देगा अपने कंप्यूटर पर या फिर अपने लैपटॉप पर। ये तो हुआ एक तरीका गूगल फॉर्म खोलने का। दूसरा तरीका जानने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं सीधा टाइप करूंगी gmail.com। ये देखिए gmail.com में जब मैंने खोला तो देखिए यहां पर आ रहे हैं 9 बिंदु। मैंने इस 9 बिंदु पर क्लिक करा और अगर आप देखें यहां पर एक आइकन बना आ रहा है ड्राइव के नाम से। उस ड्राइव पर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही उस ड्राइव पर आप क्लिक करेंगे आपको देखिए उल्टे हाथ की तरफ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा न्यू। जैसे ही आप उस न्यू पर क्लिक करेंगे यहां आएगा मोर। मोर पर आप जाएंगे, देखिए यहां लिखा आ रहा है गूगल फॉर्म। सो गूगल फॉर्म में आप जैसे ही इस एरो पर जाएंगे, आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां पर अपना कर्सर लेकर आना है। तो देखिए दो यहां पर ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक आता है ब्लैंक फॉर्म जहां पर आप खुद का अपना एक फॉर्म बना सकते हैं या क्विज बना सकते हैं, और दूसरा लिखा आ रहा है फ्रॉम अ टेम्पलेट, मतलब आप वो फॉर्म यूज कर सकते हैं जो पहले से ही गूगल में बने हुए हैं। तो मुझे क्योंकि खुद का फॉर्म बनाना है, खुद का अपना एक क्विज तैयार करना है, तो मैं क्लिक करूंगी ब्लैंक फॉर्म पर और आप देखें तो वही उसी तरह का विंडो यहां पर खुल गई है जैसा पहले खुला था। तो ये दो तरीके हैं गूगल फॉर्म तक जाने के लिए। पहला, या तो आप गूगल पर गूगल फॉर्म टाइप करें या फिर दूसरा आप अपने जीमेल अकाउंट की का उपयोग करते हुए गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्विज बनाना है, ये मैंने गूगल फॉर्म ओपन कर लिया है, खोल लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक सेटिंग चेंज कर दूंगी। यहाँ पर मैं जाऊंगी, देखिए सेटिंग का बटन आ रहा है यहाँ पर, ये सेटिंग पर मैंने क्लिक करा और यहाँ पर अगर आप देखें लिखा आ रहा है जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस पर। तो ये दोनों जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले क्योंकि हमें एक क्विज तैयार करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी क्विजेस पर
और अगर आप यहाँ देखें तो लिखा आ रहा है मेक दिस अ क्विज, कि आपको क्योंकि एक ये जो फॉर्म है ये क्विज बनाना है, क्विज की फॉर्म में तैयार करना है, तो मैं इसको ओपन कर दूंगी, मैं इसको खोल दूं। ये जितने भी आपको आगे पॉइंट्स दिए हुए हैं इस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये क्विज बनाना जरूरी था। और ये ओपन करना, ये खोलना जरूरी क्यों था? क्योंकि जब आप क्विज बनाते हैं तो गूगल फॉर्म आपसे कुछ नंबर मांगता है कि अगर आप एक सवाल डाल रहे हैं तो आप उसका कितना नंबर देना चाहते हैं, वो 1 नंबर का है, 2 का है या 3 का है। और जब तक आप इसे एक क्विज की तरह नहीं बनाएंगे, मेक दिस अ क्विज पर आप क्लिक नहीं करेंगे, तब तक वो आपसे नंबर नहीं मांगेगा। तो यहां मैंने इसे ऑन कर दिया है, अब मैं इसे करूंगी सेव। अब सेव करने के बाद ये जो मेरा फॉर्म तैयार होगा वो एक क्विज की तरह तैयार होगा। अब सबसे पहले यहां पर आता है आपका अनटाइटल्ड फॉर्म, मतलब आप फॉर्म का नाम देंगे। फॉर्म का नाम मान लीजिए अगर मैं देती हूं, मैं अकाउंट्स का टेस्ट ले रही हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग MCQ। अकाउंट्स है, वहां पर मैं बच्चों के लिए MCQs दे रही हूं। बच्चों को 4 विकल्प मिलेंगे, उसमें से उन्हें एक का चुनाव करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए मैंने जैसे ही क्लिक करा, यही वाला जो हेडिंग था, जो मेरा फॉर्म तैयार हो रहा है, वही हेडिंग अपने आप यहां पर चली गई। अगर मैं इसी के साथ बच्चों को और कुछ डिटेल देना चाहती हूं तो यहां पर मैं लिख सकती हूं अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, कि आपको सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी सवाल छोड़ते हैं तो आपका फॉर्म या आपका क्विज यहां पर सबमिट नहीं होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर अपने क्विज के लिए सवाल डाल सकते हैं, किस तरह से उनको नंबर वहां पर दे सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।